नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आचार्य शिक्षा केंद्र में। तो कैसे हैं आप सभी? आज से आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। तो कल हमने पढ़ा निपात और इसी के साथ हमारा अभिकारी शब्द वाला पोर्शन हो गया कंप्लीट। अब हम शुरू करेंगे नई इकाई और आज का हमारा शीर्षक है वाक्य। सबसे पहले वाक्य की परिभाषा, फिर वाक्य के भेद एक एक करके अलग अलग आधारों पर जानेंगे। तो वाक्य की परिभाषा इस प्रकार है। शब्दों का वह सार्थक समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता है वाक्य कहलाता है। हम दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। उदाहरण, राम विद्यालय जाता है, बच्ची पुस्तक पढ़ रही है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। वाक्य की विशेषताएं, शब्दों का क्रम उचित होता है, वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध हो और भावपूर्ण रूप से व्यक्त हो। अर्थात अगर क्रम उचित नहीं है तो वाक्य नहीं कहा जाएगा। वाक्य का अर्थ स्पष्ट होना चाहिए, भाव भी स्पष्ट होना चाहिए और व्याकरण की दृष्टि से पूर्णतः शुद्ध होना चाहिए। वाक्य के आवश्यक अंग, कर्ता, क्रिया, कर्म, कर्ता कार्य करने वाला। उदाहरण, राम खेलता है तो इसमें राम करता है, खेलना उसकी क्रिया है, कर्म है नहीं। कार्य का बोध कराने वाला शब्द क्रिया कहलाता है। इसमें भी वही उदाहरण है, राम खेलता है, राम करता है, खेलता है क्रिया है। जिस पर कार्य का प्रभाव पड़े उसे कर्म कहते हैं। जैसे सीता पुस्तक पढ़ रही है, सीता पुस्तक पढ़ती है। इन वाक्यों में सीता करता है, पढ़ती है, पढ़ रही है क्रिया है तथा पुस्तक हमारा कर्म है। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, जिस वाक्य में केवल एक ही मुख्य क्रिया हो वह सरल वाक्य कहलाता है। उदाहरण, मोहन विद्यालय जाता है। इसमें मोहन अकेला करता है, जाना अकेली क्रिया है और विद्यालय कर्म है। मैं फल खाता हूँ, मैं यानी कि वक्ता करता है, फल कर्म है, खाता हूँ क्रिया है। बच्चे खेल रहे हैं, मैं बच्चे करता है, खेल रहे क्रिया है, खेल रहे हैं क्रिया है, पूरा है, इसमें कर्म नहीं है। तो ये हमने पढ़ा था अभी सरल वाक्य। अब हम पढ़ेंगे संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य और तथा, लेकिन, अथवा आदि से जुड़े हों वह संयुक्त वाक्य होता है। हम कह सकते हैं 2 या 2 से अधिक उपवाक्यों को मिलाकर के जो वाक्य बनता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। राम पढ़ता है और श्याम खेलता है, ये 2 वाक्य थे। राम पढ़ता है, श्याम खेलता है, इनको और के माध्यम से मिलाकर एक बना दिया गया है। मैं गया लेकिन वह नहीं आया, इसमें भी 2 वाक्य थे, मैं गया, वह नहीं आया, दोनों अलग अलग थे लेकिन के माध्यम से जोड़ दिया गया है। मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में एक मुख्य तथा एक आश्रित उपवाक्य हो वह मिश्र वाक्य कहलाता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, सरल वाक्य में एक ही क्रिया एक ही कर्ता आता है। संयुक्त वाक्य में एक से अधिक वाक्य रहते हैं या वाक्यांश रहते हैं और ये दोनों ही स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जा सकते हैं, किंतु मिश्र वाक्य में जो 2 वाक्य रहते हैं वो एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं, स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते। जैसे, जो लड़का दौड़ रहा है, अब यह उपवाक्य है, जो लड़का दौड़ रहा है, यह उपवाक्य है और यह स्वतंत्र नहीं हो सकता। इसको पूर्ण करने के लिए इसके साथ में मिलाना ही पड़ेगा, वह मेरा भाई है। यदि यह होता कि मेरा भाई दौड़ रहा है तो हो जाता, किंतु जो लड़का दौड़ रहा है, यहाँ पे अर्थ स्पष्ट नहीं है, अधूरा है, भाव को पूर्ण रूप से प्रकट नहीं कर रहा है। जब वर्षा होती है तब किसान प्रसन्न होते हैं, यहाँ पे किसान प्रसन्न होते हैं स्वतंत्र है, तथा जब वर्षा होती है
आश्रित है। जब वर्षा होती है जब के बाद तब का जोड़ा आना ही चाहिए। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। अभी हमने पढ़े रचना के आधार पर वाक्य के भेद, जो कि 3 थे, सरल, संयुक्त और मिश्र। अब हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर, और अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद 8 प्रकार के होते हैं। देखिए, पहला विधानवाचक, दूसरा प्रश्नवाचक, तीसरा आज्ञावाचक, चौथा इच्छावाचक, पांचवा विस्मयादिबोधक, छठवां संदेहवाचक, सातवां निषेधवाचक। आठवां नहीं दिया है इसमें आपके साथ ही दिए हैं, 8 नहीं दिए हैं। चलिए 7 पढ़ते हैं। विधानवाचक, जो किसी ऐसी बात करे, जो कोई ऐसी बात करे जो सामान्य क्रिया हो या फिर निश्चित रूप से होता हो, उसको विधानवाचक कहेंगे। जैसे सूर्य पूर्व से निकलता है, निश्चित है। मैं विद्यालय जाता हूँ, यह सामान्य क्रिया है। चांद रात में निकलेगा, ये आपकी सामान्य क्रिया है तथा निश्चित है। प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें प्रश्न पूछा जाए, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, क्या तुमने भोजन किया, तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ रहते हो, आदि आदि, ये सभी प्रश्नवाचक वाक्य रहेंगे। आज्ञावाचक वाक्य में आज्ञा दी जाती है, आदेश, अनुरोध या सलाह दी जाती है। उदाहरण, यहाँ बैठो, कृपया दरवाज़ा बंद कर दीजिए। इसके अलावा बड़ों से बहस मत करो, यहाँ पे सलाह दी गई है। इच्छावाचक में इच्छा प्रकट की जाती है, इसमें इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना रहती है। इसके अलावा इसमें जैसे दुआ रहती है, इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना अर्थात दुआ, ऐसे ही बद्दुआ भी रहती है। जब किसी को गुस्सा आता है तो बुरा बुरा बोलता है, और खुश होता है तो अच्छा अच्छा बोलता है। भगवान तुम्हारी रक्षा करे, तुम सदा खुश रहो। अब वो मूड पे डिपेंड करता है, किसी का मूड ख़राब हो, गुस्सा हो, नाराज़ हो, तो गुस्से में आके कह देगा तो भगवान करे तुम्हें काला कुत्ता काटे। भगवान करे तुम सीढ़ियों से गिर जाओ, ये भी इसी में आएंगे। दिया नहीं था इसलिए मैंने आपको अलग से बता दिया। विस्मयादिबोधक वाक्य, जिसमें आश्चर्य, हर्ष, दुख आदि व्यक्त हो, या हम सीधे तौर पर कहें तो हमारे मन में अचानक उत्पन्न हुए भावों को व्यक्त करने वाले वाक्यों को हम विस्मयादिबोधक वाक्य कहेंगे। जैसे आप कहीं गए हैं, आपने देखा वहाँ पे बहुत सुंदर नज़ारा है, तो अचानक से मुँह से निकल जाएगा, वाह कितना सुंदर दृश्य है। किसी को देख लिया जहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, आपको आशा नहीं थी कि कोई यहाँ पे मिलेगा, और कोई मिल गया, तो आपके मुँह से देखते ही निकलेगा, अरे तुम यहाँ कैसे, हाय मेरा खिलौना टूट गया, छी कितनी गंदगी है, शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया। ये सभी हमारे विस्मयादिबोधक वाक्य के ही उदाहरण हैं। संदेहवाचक वाक्य, जिसमें संदेह स्पष्ट हो, संदेह किया जा रहा हो, अर्थात जो अनिश्चित हो, जिसके पूर्ण होने की आशा तो हो, किंतु निश्चितता ना हो कि ये होगा ही। जैसे शायद आज वर्षा होगी, तो ये संदेह है, अंदेशा लगाया जा रहा है कि वर्षा हो सकती है, किंतु वर्षा होगी ये कोई कैसे कह सकता है। संभव है वह आए, ये संभावना दर्शा रहा है, शायद वह आए, लेकिन आएगा ही ऐसा कुछ पता नहीं है। निषेधवाचक वाक्य, देखिए निषेध का अर्थ सीधा होता है ना से निषेध, ना से नहीं। निषेधवाचक का अर्थ होता है मना करने का भाव, जिसमें किसी कार्य का निषेध हो, अर्थात किसी काम के लिए मना किया जाए। जैसे मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा, यहाँ धूम्रपान ना करें। जैसे अध्यापक अक्सर बच्चों से कहते हैं कक्षा में, अरे शोर मत करो, खड़े मत हो, वहाँ मत बैठो, आदि आदि वाक्य निषेधवाचक में ही आएंगे। ये आपके लिए अभ्यास कार्य है, इसके उत्तर आपको कमेंट में बताने हैं। क्या तुम विद्यालय गए? भगवान तुम्हें सफल करे।
राम और श्याम खेल रहे हैं, शायद आज वर्षा होगी। वाह कितना सुंदर फूल है। ये लो, आज आपके लिए अभ्यास भी है और साथ ही आपके लिए गृह कार्य भी दिया गया है। तो ये अभ्यास मैं आपको देखिए प्रयास करती हूँ करवाने का। क्या तुम विद्यालय गए, इसमें वाक्य कौन सा होगा? तो सबसे पहले तो टिक लगाइए। अगर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है तो वाक्य प्रश्नवाचक ही होगा। प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाओ तो वाक्य प्रश्नवाचक होगा। अब भगवान तुम्हें सफल करे, इसमें भैया देखिए दुआ दी जा रही है। जब दुआ दी जाएगी तो वाक्य कौन सा होगा? क्या विधानवाचक होगा या फिर निषेधवाचक होगा? अरे कहीं इच्छावाचक तो नहीं है? सोचिए, ये इच्छावाचक ही है। राम और श्याम खेल रहे हैं, ये हमारा संयुक्त वाक्य हो गया। शायद आज वर्षा होगी, यहाँ पे संदेह प्रकट किया जा रहा है और जहाँ पे संदेह प्रकट किया जाए वो वाक्य हमारा, भाई जब संदेह आ ही रहा है तो वहीं तो आएगा जिसके नाम में संदेह हो। वाह कितना सुंदर फूल है। यहाँ पे विस्मय हो रहा है, कितना सुंदर फूल है। अब ये रहा आपका गृह कार्य और इसके उत्तर मैं आपको नहीं बताऊंगी। ये दो उदाहरण देने हैं सबके, दो वाक्य लिखने हैं सभी के, तो ये आपको खुद ही करना है, ये मैं नहीं बताऊंगी और कमेंट में आंसर ज़रूर कीजिएगा। तो शाम को मिलते हैं बाकी की क्विज में, तब तक के लिए अभी विदा लेती हूँ। और दोस्तों वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। आपका कोई सवाल है तो वो भी कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं क्विज में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। नमस्कार।